दोस्तों, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली ने एक बार कहा था कि जेरूसलम की हिस्ट्री दरअसल पूरी दुनिया और इंसानी नस्ल की हिस्ट्री है। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए कहा था कि ये शहर पिछले लगभग 4000 सालों से सल्तनतों और सिविलाइजेशंस के बीच में जंगों की एक बड़ी वजह बना हुआ है। इस शहर को कम से कम 52 टाइम्स अटैक किया जा चुका है, 33 टाइम्स छीना या जीता जा चुका है, 23 बार घेरे में लिया जा चुका है और कम से कम 2 बार पूरी तरह दुनिया के नक्शे से मिटाया जा चुका है और फिर से दोबारा बनाया भी जा चुका है। इस शहर ने वो वक्त भी देखा है जब इसकी गलियों में इतना खून बहाया गया था कि गलियों से गुजरने वाले घोड़ों की टांगे घुटनों तक खून में संजाया करती थीं। अनगिनत बार कत्लेआम के गवाह रहे इस शहर में एक बार फिर पिछले 80 साल से रोजाना मौत का खेल खेला जा रहा है। दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स इसी शहर में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यही वो शहर है जो किसी भी वक्त दुनिया की कई बड़ी सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ ला सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये शहर देखने में ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि ये देखने पर एक सुकून भरा हंसता खिलता शहर नजर आता है। एक खूबसूरत शहर जिसने अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को आज तक संजो कर रखा है और इसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शहर हर वक्त अंगार और बारूद के ढेर पर होता है, वहाँ भला कल्चर और टूरिज्म की बातें कैसे कोई सोच सकता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैलेस्टाइन या फलस्तीन की राजधानी यरूशलेम की, और हमारे चैनल थ्योवर्स की सीरीज थ्यो हिस्ट्री में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जेरूसलम शहर को मुस्लिम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं और उसके कई अलग अलग नाम भी हैं, जैसे जायन सिटी या लेवांट सिटी, लेकिन हम आसानी के लिए इसे जेरूसलम के नाम से ही बुलाएंगे। जेरूसलम की कहानी समझने के लिए हमें प्रोफेट अब्राहम और अब्राहमिक रिलीजन्स की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब्राहमिक रिलीजन से धर्म, जिनमें से क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी 3 बड़े धर्म हैं, इनमें कई बड़े बड़े प्रोफेट या यीशुदूत आते रहे हैं। इनमें से एक थे अब्राहम या हजरत इब्राहिम, जो 2000 BCE यानी अब से लगभग 4000 साल पहले उर्फ चेल्दिश नाम की एक जगह पर पैदा हुए थे, जो साउथ ईस्टर्न तुर्की या फिर साउथ इराक में कहीं पड़ता था और उस वक्त मेसोपोटामिया का हिस्सा था। उन्हें ईश्वर या गॉड से अपना घर छोड़कर सफर करने का आदेश मिला और साथ में उन्हें उनका खुद का एक किंगडम या साम्राज्य, सल्तनत, एक नई जमीन पर देने का वचन ईश्वर से मिला। चूंकि ये वचन खुद ईश्वर ने, गॉड ने उन्हें दिया था, तो इस फ्यूचर किंगडम को प्रोमिस्ड लैंड कहा गया। अब्राहम ने अरेबियन पेनिसुला और तुर्की से लेकर मिस्र तक का सफर तय किया और इसी बीच में उन्होंने मक्का शहर भी बसाया, जहां उन्होंने अपनी एक बीवी और एक बेटे इस्माइल को छोड़ दिया और उन्होंने ही मुस्लिमों के मशहूर किबला काबा को इसी सफर में बनाया था। आखिर में वो कनान या मॉडर्न लिबनान में गुजर गए और उनकी औलादे वही रहने लगी। अब्राहम की 2 बीवियां थी, एक थी हाजरा या हगार, जिनके बेटे इस्माइल थे जो मक्का में रहते थे, और दूसरी थी सायरा या सारा, जो कनान में थी, और उनके बेटे का नाम था आइजक या हजरत इशहाक। इशहाक के बेटे थे जैकब या हजरत याकूब, और याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे थे जोसेफ या हजरत यूसुफ या जोसेफ अपने बाप जैकब को सबसे ज्यादा प्यारे थे, इसीलिए उनकी 11 बड़े भाई उनसे जलते थे और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करते थे। और इसी तरह कई कोशिशों के बाद आखिरकार जोसेफ या यूसुफ को एक गुलाम के तौर पर एक इजिप्शियन काफिले को भेज दिया गया और इस तरह यूसुफ मिस्र या इजिप्ट पहुंच गए, जहां फराओ या फिरौन डायनेस्टी का राज चलता था। लेकिन वक्त का कमाल ऐसा हुआ कि यूसुफ यहाँ एक गुलाम से सीधा फराओ के खास दरबारी बन गए और इसी बीच उनके देश कनान में उनके भाई भी ये जान चुके थे कि यूसुफ अब फराओ का आदमी है, और इसी बीच कनान में सूखा पड़ा और यूसुफ के बाकी 11 भाई और उनके परिवार भी यूसुफ के पास मिस्र या इजिप्ट आ गए। लेकिन वक्त गुजरा और फराओ की मौत के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा और उसे लगने लगा कि कहीं ये बाहरी लोग जो जैकब या याकूब के ही एक और नाम इसराइल के नाम पर खुद को इसराइली बुलाने लगे थे, कहीं गद्दी पर ही कब्जा न कर लें। इसलिए फराओ ने इन्हें दरबार से निकाल दिया और धीरे धीरे करके गुलाम बना लिया। ये गुलामी सदियों तक चली, जब तक कि एक इसराइली के यहाँ मोसेस या हजरत मूसा का जन्म नहीं हुआ। मोसेस या मूसा ने इजरायलियों को उस वक्त के फराओ रैमसेस II की गुलामी से आजाद करवाया और उन्हें लेकर ग्रेट बिटर लेक से होते हुए साइनाई पेनिसुला और फिर रेड सी और सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान से होते हुए कनान लेकर पहुंच गए, जहां उनकी मौत हो गई। कनान वही जगह थी जहां आज का फलस्तीन, इसराइल और जॉर्डन है। मोसेस या मूसा के कुछ वक्त बाद एक इजरायली डेविड या हजरत दाऊद ने वहाँ के लोकल कनानी लोगों को हराकर 1400 BCE या आज से लगभग 3400 साल पहले एक सल्तनत कायम की, जिसे किंगडम ऑफ इजराइल ये जैकब के 12 में से एक बेटे जूडा या यहूदा के नाम पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ जूडा कहा जाने लगा और इन लोगों को जीवस या यहूदी बुलाया जाने लगा। और यही वो प्रोमिस्ड लैंड थी जिसका वादा गॉड या ईश्वर ने अब्राहम से किया था।
डेविड या दाऊद की मौत के बाद उनके बेटे सोलोमन या हजरत सुलेमान अगले प्रोफेट और राजा बने, जिन्होंने एक टेम्पल या एक प्लेस फॉर प्रेयर बनवाया, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल और मुस्लिम हैकल सुलेमानी कहते हैं। 587 BCE में बेबीलोन या बाबिल, जो आज के इराक में पड़ता है, वहाँ के राजा ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और फर्स्ट टेम्पल के साथ साथ पूरे जेरूसलम शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया और शहर के निशान भी बाकी न रहे, इसलिए वहाँ बुनियादें खोदकर हल चलवा दी और तमाम यहूदी लोगों को गुलाम बनाकर बेबीलोनी इराक ले गया, जहाँ वो लगभग 40 साल तक कैद रहे, जब तक कि पर्शिया या फारस के राजा डेरायस द ग्रेट ने बेबीलोन पर हमला करके उन्हें आजाद नहीं करवा दिया और यहूदियों को अपने देश वापस जाकर फिर से अपना शहर और टेम्पल बनाने की परमिशन नहीं दे दी। इसलिए आज भी यहूदी डेरायस को सिकंदर जुल्करनैन के नाम से याद करते हैं और उन्हें प्रोफेट मानते हैं। बेबीलोन की कैद से वापस आकर यहूदियों ने एक बार फिर अपना शहर खड़ा किया और एक बार फिर वहाँ अपना एक टेम्पल बनाया, जिसे सेकंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 300 BCE यानी आज से लगभग 2300 साल पहले यहाँ ग्रीक राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान आया और शहरवासियों ने उसे आसानी से शहर का कब्जा दे दिया और इस तरह ये शहर बिना लड़े ही ग्रीक एम्पायर का हिस्सा बन गया और सिकंदर के बाद ये शहर उसके सेनापति टोलेमी के कंट्रोल में चला गया और इसके बाद ये रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। फर्स्ट सेंचुरी BCE में जेरूसलम शहर के पास बेथलेहम शहर, जो आज के मॉडर्न जेरूसलम का ही हिस्सा है, वहाँ जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह पैदा हुए, जिन्होंने यहूदी लोगों के बीच में फैली बुराइयों को लेकर शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो यहूदी लोग बुरा मान गए और उनके धर्म गुरुओं ने ईसा या जीसस को प्रोफेट मानने से ही इनकार कर दिया और जेरूसलम शहर के उस वक्त के रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट से उन्हें मार डालने की मांग की। पायलट ने लोगों से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने भीड़ को गुस्से में देखा तो भीड़ को शांत करने के लिए जीसस को 33 CE में सूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि गवर्नर के तौर पर उनका काम ही अपने अंडर के इलाके को शांत रखकर टैक्स का पैसा रोम भेजने का था और अगर ये यहूदी भड़क जाते और टैक्स न देते तो गवर्नर पायलट को रोम का गुस्सा झेलना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। जीसस के जाने के बाद भी यहूदी यहाँ नहीं रुके और उन्होंने धीरे धीरे रोमन एम्पायर को टैक्स देना बंद कर दिया और कई छोटी मोटी जंगों के बाद आखिरकार 70 CE यानी जीसस के लगभग 27 साल बाद रोमन सम्राट के बेटे जनरल टाइटस ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ जेरूसलम पर हमला कर दिया और एक बड़ी खूनी जंग के बाद आखिरकार जेरूसलम शहर और सेकंड टेम्पल को गिरा दिया गया और इस हमले में ज्यादातर यहूदी मार दिए गए। जो जिंदा बचे उनके यरूशलेम जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और ये बचे खुचे यहूदी अपने होली लैंड या अपनी जमीन से दूर कई देशों में फैल गए और अगले लगभग 1900 साल तक ये पूरी दुनिया में भटकते और मरते कटते रहे। इसके बाद 130 CE में रोमन एम्परर हेड्रियन ने इस शहर को दोबारा बनवाया और यहाँ के रोमन मंदिर बनवाए। इसके बाद 3rd सेंचुरी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने क्रिश्चियन मजहब अपना लिया और यहाँ एक मंदिर को तोड़कर चर्च ऑफ होली सेपुल्कर बनवाया, जिसकी कहानी हम आपको इमूवेबल लेटर वाली वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद 4th सेंचुरी CE में रोमन एम्पायर खत्म हो गया और ये शहर रोमन एम्पायर की ईस्टर्न ब्रांच बेजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया और अब एक बड़ा बदलाव इस शहर के हिस्से में आने वाला था। जेरूसलम शहर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर अरब के मक्का शहर में 570 CE में प्रोफेट मोहम्मद साहब लास्ट प्रोफेट का जन्म हुआ, जो अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंश में से थे। उन्होंने 610 CE में खुद के प्रोफेट होने का दावा किया और जेरूसलम को मुस्लिमों के लिए एक होली प्लेस डिक्लेयर कर दिया और इसे बैतुल मुकद्दस या पवित्र स्थान का नाम दिया और साथ ही ये जगह मुस्लिमों के लिए फर्स्ट किबला भी रही। लेकिन यहाँ विवाद घटने के बजाय बढ़ गया, क्योंकि क्रिश्चियन और यहूदी स्कॉलर्स ने मोहम्मद साहब को प्रोफेट मानने से ही इनकार कर दिया और इस तरह अब्राहमिक धर्म 3 हिस्सों में बट गया। यहूदी जो जीसस से पहले के सभी प्रोफेट को मानते थे पर जीसस और मोहम्मद साहब को नहीं मानते, क्रिश्चियन जो जीसस और उनके पहले के सभी प्रोफेट को मानते थे लेकिन मोहम्मद साहब को नहीं मानते, और मुस्लिम जो इन सबको मानते हैं और साथ ही मोहम्मद साहब को लास्ट एंड फाइनल प्रोफेट मानते हैं। और जेरूसलम शहर इन तीनों के लिए ही एक होली प्लेस या पवित्र शहर बन गया। अब जो शहर अकेले यहूदियों के लिए ही पवित्र या मुकद्दस होने पर अपने टाइम की बड़ी ताकतों की नजर में था और अब वो क्रिश्चियनों के लिए भी पवित्र या मुकद्दस शहर था, उस शहर में मुस्लिमों की एंट्री ने भला क्या बदलाव किया? क्या मुस्लिम इस शहर को कभी जीत पाए या नहीं? और क्या यहूदी इस शहर में दोबारा वापस आ पाए? अगर आए तो कब? और आखिर वो क्या किस्सा था जब जेरूसलम शहर को जीतने के लिए पूरे यूरोप की फौजें फलस्तीन तक आ पहुंची? और इस शहर के लोगों ने आखिर इन फौजों से बचने के लिए क्या किया? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन जेरूसलम शहर की हिस्ट्री के दूसरे पार्ट में। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जेरूसलम के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट भी बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।